हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। आप सभी भक्तों का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और सबका अभिवादन है। पिछले कई दिनों से आप सभी भक्तजन भागवत कथा का श्रवण करते आ रहे हैं और हम लोग प्रथम स्कंद से ही प्रारंभ करके अब तक हम उस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पिछली कक्षाओं में सुना था, सूत गोस्वामी ने प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न के उत्तर एक श्लोक में देते हैं और इस श्लोक पर हमने 2 दिन की कक्षा ली थी और कल विशेष रूप से आपने सुना था अहेतुकी और अप्रतिहता, इनकी एक विशेष व्याख्या, विशद व्याख्या। वैसे तो भागवत के शब्द अनंत अर्थ वाले हैं, इसके अर्थ तो वही जाने, शुक जाने या तो श्री कृष्ण जाने, राधा रानी जाने। हम लोग जैसे तुच्छ जीव क्या जान सकते, फिर भी प्रयास करते हैं। जैसे कि छोटा जीव अपना प्रयास करता है, अपने अपने प्रयास के अनुसार भगवान वो छोटे बड़े नहीं देखते, बस वो कृपालु है, कृपा करते हैं। हमारा काम है हम लोग श्रवण कीर्तन करते रहे और उनका काम है वो तो कृपा बरसाएंगे। इसलिए राधा रानी बरसाने में रहती है, वो बरसाने वाली है, कृपा बरसाएगी, जरूर बरसाएगी। राधा रानी की जय। सब मित्रों, आज हम लोग तृतीय प्रश्न के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तृतीय प्रश्न ऐसा था, सूत जानासि भद्रम ते, भगवान सात्वतम पति ही, अर्थात भक्तों के पति, भक्तों के रक्षक भगवान श्रीहरि, देवक्यम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। चिकित्सया माने किस कारण के लिए, किस हेतु से देवकी के और वसुदेव के यहाँ प्रकट होते हैं। स्पष्ट है प्रश्न कि भगवान के अवतार का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है। मित्रों, भगवान ने स्वयं गीता में कहा, कारण जो भी हो, गीता में भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारण है, दुष्ट निवारण, दुष्टों का विनाश, संतों का पालन, निवारण और पालन, धर्म संस्थापन। संत पालन, दुष्ट निवारण और धर्म संस्थापन, 3 हेतु है। महारानी कुंती ने भी कुछ बात बतलाई, सुखदेव ने भी कुछ बात बतलाई, पर सीधा सा प्रश्न हम आपसे करते हैं। कोई एक बड़ा व्यक्ति, कोई एक शासक एक स्थान पर क्यों आता है? कुछ कुछ प्रयोजन होता है। एक तो उसका कहीं प्रेमी कोई होता है, वो जाता है, या तो शासन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, या तीसरा कारण ये हो सकता है कि कहीं कुछ नया कुछ संविधान है, कुछ जनता के लिए कोई विशेष कुछ प्रबंधन है, उसको समझाने के लिए जाता है। यही 2-3 कारण हो सकते हैं। उसी प्रकार इस विश्व, समूचे विश्व सृष्टि के जो मुख्य ईश्वर है, मुख्य प्रबंधन करता है, वो है ईश्वर कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। इसलिए ईश्वर की सृष्टि में ये मनुष्य समाज प्रधान समाज है। इनकी सुरक्षा करना और धर्म पथ पर चलाना, इसीलिए ईश्वर का अवतार होता है। देखो मित्रों, साफ शब्द में कहेंगे, अवतार शब्द का अर्थ होता है अवतरति इति अवतार। जो बहुत ही ऊंचे लोक में है, बहुत ही ऊंची सीढ़ी में है, वो जो नीचे उतरता है उसको अवतरण कहते हैं। जैसे हम सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, तो शुद्ध भाषा में उतरना को अवतरण ही कहते हैं। ऊपर को उत्तोलन और नीचे आने को अवतरण कहते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण वैकुंठ से जब इस धरातल पर उतरते हैं,
इनके ये उतरने की प्रक्रिया को अवतार कहते हैं। सो हमारे सामने ये प्रश्न है, अवतार कितने हैं और वो क्यों होते हैं, क्या कारण है। पर यहाँ आज के प्रश्न में तो हम ये समाधान करेंगे ना कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन क्या है और सामान्यतः अवतार के प्रयोजन क्या है। मित्रों, संत तुलसीदास गोस्वामी ने कहा, राम जन्म के हेतु अनेका अनेका, परम विचित्र एक ते एका। वो कितने हेतु है, अद्भुत अद्भुत कारण है। भगवान के अवतार के मुख्य हेतु ना किसी को समझ में आएगा, ना कोई समझ पाएगा। फिर भी शास्त्र की दृष्टि से मुख्य 7 कारण बतलाए गए। 7, 5 और 2, 7 कारण है। इन 7 कारणों के कारण वजह से भगवान का अवतरण होता है। क्या है 7 कारण? श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। गो विप्र सुर साधूनां छंदसामपि चेश्वर, रक्षामिच्छन् तनुर्धत्ते धर्मस्या अर्थस्य चैव हि। आप उंगली पर गिनिए। गो, विप्र, सुर, साधु, छंद, धर्म और अर्थ, 5 हो गए। अब एक एक पॉइंट पर विचार करते हैं। गो के लिए क्यों गो रक्षार्थ होते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान गोपालन पर क्यों इतना महत्व देते हैं? स्वयं आते हैं, गोपालन करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य समाज की रक्षा गो संवर्धन और उनके पालन से ही संभव है। दूध ऐसा पुष्टिकर भोजन है, जो व्यक्ति देसी गाय का दूध पिएगा उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जाएगी जो प्रकृति के सूक्ष्म सूक्ष्म तत्वों को समझने में समर्थ हो पाएगा। ये भैंस का दूध पीने से नहीं होगा। इसलिए हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी कहते थे, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, देसी गाय का दूध पीना चाहिए। जिन्हें गायों के पीठ पर ककूद होता है ना, थोड़ा ऊंचा सा होता है महादेव जैसा ही, उसको देसी गाय कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में शायद 18-20 प्रकार के देसी किस्म के गाय हुआ करती हैं। और गाय के दूध से जब घी बनाते हैं, वो घी से हवन आदि यज्ञ आदि होता है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों को अपनी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए गो संवर्धन चाहिए। दूसरा है विप्र, ब्राह्मण संस्कृति ऊंची संस्कृति है, सत्वगुण पर वो प्रतिष्ठित रहते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, समाज का विकास करना है तो ज्ञान का विकास होना आवश्यक, और ज्ञान किसी मनुष्य के माध्यम से तो होगा। सो उच्च श्रेणी के मानव ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में ही सत्वगुण की प्रधानता होती है और ज्ञान साधन के लिए वो समुचित पात्र होते हैं। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा। सुर माने देवता, देवताओं की रक्षा होनी चाहिए। यदि देवताओं की रक्षा नहीं होगी तो वो जो विश्व का भार, वो अलग अलग विभाग है, वायु विभाग, जल विभाग, वरुण देव, वायुदेव, इनकी रक्षा नहीं होगी तो विश्व संचालित कैसे होगा। सुर साधु, साधु की रक्षा तो मुख्य है। परित्राणाय साधूनाम, साधु की रक्षा नहीं होगी तो भगवान संसार में है उनको कौन बताएगा। इसलिए साधु भगवान के लाडले होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे गाय को बछिया प्यारी होती है, ऐसे भगवान को भक्त प्यारे। भक्त पर जो भी जदा कदा कहीं विपत्ति आई है, भगवान कभी नहीं रहते, वो वैकुंठ से छलांग मार के आ जाते हैं। कहाँ तक कहे, गजेंद्र को विपत्ति आई थी, गजेंद्र ने पुकारा, वो नारायण नहीं कहा, ना कहा तो ठाकुर जी चले, यण कहा तो उससे पहले ठाकुर जी ने वो मगर के उस गर्दन को उड़ा दी। सो मित्रों, पांडवों की रक्षा करी, गजेंद्र की रक्षा करी, प्रहलाद की रक्षा करी, ध्रुव की रक्षा करी, सबकी रक्षा करी। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। गो, विप्र, सुर, साधु। छंद, छंद माने वेद। वेद के जो मंत्र है उनका अर्थ क्या है, वेद अर्थ के अनुसार, मंत्रों के अनुसार जो जीवन धारा को ढालना है, उनको भी भगवान सिखाते हैं। वो यदि नहीं सिखाएंगे, किसी की सामर्थ्य है नहीं वेद समझना। सो गो विप्र सुर साधुनाम छंदसाम।
रक्षम इच्छन, इनकी रक्षा करने के लिए, इच्छन इच्छा करते हैं, तनुर्धत्ते तनु धारण करते हैं, मानव तनु धारण करते हैं। और क्या धर्मस्य, धर्म माने सामाजिक धर्म, वेद धर्म, लोक धर्म, कैसे उठना, कैसे जगना, कैसे गायत्री आदि पाठ करना, पिता माता का कैसे सम्मान करना, भाई के राम अवतार में आए, संपूर्ण परिवार के लिए उन्होंने के आदर्श स्थापन किया, इसको धर्म कहते हैं। तो धर्म की रक्षा भी भगवान करते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं धर्म सेतु, यानी कि धर्म रामो विग्रहान धर्म, भगवान ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के नियमों को भगवान ही प्रणयन करते हैं, इसलिए स्वयं आचरण करते हैं, सिखाते हैं। अर्थस्य, अर्थस्य माने जीवन की आवश्यकता, चार आवश्यकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन साधनों को कैसे साधन करना होता है, इसको भी भगवान सिखाते हैं। सो सात हो गए ना, गो, विप्र, सुर, साधु, छंद माने वेद, और धर्म और अर्थ। जैसे पृथु महाराज जी के अवतार में अर्थ साधन किया, प्रत्येक जीव को जो जो चाहिए वो धरती से दूह करके उनकी इच्छा की पूर्ति करी। सो अर्थ भी, अर्थ माने प्रयोजन, जीवन की जो भी आवश्यकता है तो भगवान ये सब पूर्ति कर देते हैं, वो सिखाते हैं। यही तो कहा गया, दसम स्कंद के अंत में कहा गया, जातो गतः पितृगृहात ब्रजमेदितार्थो, आपने जन्म लिया मथुरा में और आप गए गोकुल, गोकुल से पुनः मथुरा, फिर द्वारका, अपने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, प्रत्येक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न किए, अनेक यज्ञ किए, और बड़े एक सुंदर एक सफल गृहस्थ जीवन बिता करके लोगों को अपने शिक्षा दी, तब आप इस धरती को छोड़ करके चले गए। इसलिए मित्रों, ये हो गए भगवान के 7 कारण। और कुंती एक कारण बताती है, सुखदेव गोस्वामी जो कारण बताते हैं ये संतों के लिए जो बताया गया भगवान अवतरित होते हैं, इसी के अंदर आ सकता है। कुंती कहती है, भविष्यमेन क्लिश्यमानानाम अविद्या कामकर्म भी श्रवण स्मरण अहरणी करिष्यन इति केचन, अर्थात प्रभु ऐसे अविद्याग्रस्त संसार में जो सारे जीव दुख कष्ट यातना भोग रहे हैं, उनके उद्धार के लिए आपके नाम, आपकी कीर्ति, आपकी लीला होनी चाहिए। आप अगर अवतरित नहीं होंगे, ये लीला का गायन, ये लीला कैसे विस्तार होगी। इसलिए कुछ ना कुछ रखने के लिए आपके कर्म, आपकी लीला, आपके नाम को गायन करके लोग संसार से तर जाएंगे, इसलिए आपका अवतरण होता है, ये मुख्य। यही इसी बात को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषी देहमाश्रिता करोति तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान मानव अवतार लेकर के ऐसी लीला करते हैं जिन लीलाओं का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, ऐसा कोई किसी धर्म में दिखाइए राम जैसे आदर्श पुरुष कहीं हुआ, ना भूतो ना वर्तमान में है, ना आगे चल के भविष्य है। राम अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीय। इसलिए मुख्य कारण है 7, इन 7 हेतुओं से भगवान का अवतरण होता है। अब प्रश्न उठेगा, भगवान कब अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं, कह दिया कब लेते हैं। श्री कृष्ण का अवतार होता है, श्री ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, इनमें इनको देवताओं के 1000 वर्षों का मिश्रण, 1000 वर्ष जितने होते हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन है। उन एक दिन में 14 मनु आते हैं और जाते हैं। प्रत्येक मनु का कार्यकाल होता है 71 चतुर्युग। सो ये 71 चतुर्युग 14 मनु, ये 14 मनुओं में जो मनु आते हैं अष्टम क्रम में, माने 8 नंबर में, उनको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत मनवंतर के जो 28वें चतुर्युग, उसका जो द्वापर होता है, वो द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। और ब्रह्मा के एक दिन में कभी नहीं होता, बस ब्रह्मा जी के दिन में एक बार श्री कृष्ण का अवतरण होता है, वो है वैवस्वत मनु का पीरियड। और उसमें भी जो 71 चतुर्युग है, वो 71 में से 28वां चतुर्युग, 28वें चतुर्युग का जो द्वापर आएगा, 4 युग, चतुर्युग माने 4, सत्य,
त्रेता, द्वापर और कली, ये है क्रम। तो 28वें चतुर्युग का जो द्वापर है वो द्वापर के अंत में शेष भाग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। तो ये कारण हम लोग ने समय जाना क्यों लेते हैं और कब लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कहाँ लेते हैं श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण लेते हैं इस जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, इस यमुना के किनारे वृंदावन नामक स्थान पर। क्यों लेते हैं? क्योंकि राधा रानी ने कहा था जहाँ यमुना है, जहाँ गिरिराज हैं, वहीं मैं जाऊंगी, और जहाँ राधा रानी जाएगी तो वहाँ तो कन्हैया तो आएंगे। तो निश्चित रूप से ये वृंदावन धाम इसे भारत को नहीं, संपूर्ण विश्व को ही महिमा मंडित कर देता है, और वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है। सो मित्रों, आज हम लोगों ने बहुत स्वल्प समय में 3 प्रश्नों पर चर्चा की है। एक है भगवान क्यों अवतरित होते हैं, कब होते हैं और कहाँ होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सुना। फिर हम कल सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, श्री कृष्ण अवतार में कौन कौन सी लीला करी, उनके कर्म क्या हुए, और जिन लीलाओं का गायन करके बड़े 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 कवि थके नहीं, आज तक ना थकेंगे। बड़े बड़े कवियों ने उनका जस कीर्तन गाया, और यही जीवन का सार है मित्रों। कल जैसे अपने परधर्म माने, भक्ति का अर्थ होता है श्रवण कीर्तन। बस 2 ही काम करो, भगवान श्री कृष्ण की कथा खूब सुनो और उनका नाम गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्लो मंगल ठाकुर ने गाया है, जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त दुखों को दूर करने वाले गोविंद दामोदर माधवेति। सब वो प्रभु जिनका नाम है गोविंद माधव, उन्हीं का भजन करते रहना चाहिए। ये कोरोना काल में यही संदेश है, भगवान का नाम खूब गाओ। महामारी को मात देने के लिए महाहरि नाम का संकीर्तन करो। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे। श्री राधे। जय श्री प्रभुपाद।